Student, good morning. How are you? I am Raghavan sir. I will teach you SST. According to 7th class, SST subject divided in 4 parts. Number 1 parts history. Second part civics. Third part geography, and fourth part environment. Today class geography. This topic agriculture, main crops. Agriculture does not mean only the harvesting and cultivation. Agriculture is the process of crops growing and plantation. Agriculture is the most occupation of our country. Agriculture is the ancient occupation. Agriculture is the most occupation of economic development our country. Agriculture divided according to needs. Subsistence farming. Subsistence फार्मिंग का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि, यानी अपने आवश्यकता के अनुसार जो हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं उन फसलों को उगाना, उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें राइस, व्हीट, ग्राम ऐसे बहुत सारे फसलें हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में अपने खाद्य पदार्थों में उसका प्रयोग करते हैं। इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा जो टॉपिक है कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि इसको हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, व्यापारिक कृषि, यानी इस प्रकार की कृषि को हम अपने व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, यानी कि इन फसलों को हम सिर्फ इस वजह से उगाते हैं कि इसको मार्केट में बेचकर इसे हम मनी प्राप्त कर सकें, जिसमें बहुत सारी ऐसे बागायती कृषि हो सकती है, जिसमें मान लो अब हम शुगर केन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उसका मेन जो उद्देश्य होता है उसका यही होता है कि हमें इसे जो है मिल पर बेचना है और उसे मनी प्राप्त करना है। इसी तरह से कॉटन है, टी है, जूट है, यह सभी प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो कॉमर्शियल फार्मिंग में इसको हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट एग्रीकल्चर को क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से एक तरह से अलग तरीके से 3 रूपों में करते हैं। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फूड ग्रेन्स क्रॉप्स, जिसको हम खाद्य फसलें कहते हैं, ऐसी फसलें जिसको हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ग्राम। एंड सेकेंड पॉइंट कैश कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी ऐसी फसलें जिसको हम
सिर्फ मनी प्राप्त करने के लिए ग्रो करते हैं, यानी मार्केट में बेचने के लिए ग्रो करते हैं। और थर्ड है आपका प्लांटेशन क्रॉप, जिसको हम बागाती फसलें कहते हैं, यानी ऐसी फसलें जिनकी हम एक निश्चित बागवानी लगाते हैं और कई सालों तक इनसे हम प्रोडक्शन प्राप्त करते रहते हैं, जिसमें आपका बनाना, टी, कॉटन, कहवा, कॉफी, ऐसे बहुत सारी फसलें हैं जिनका हम प्लांटेशन क्रॉप्स में उसको शामिल करते हैं। सामान्य रूप से जो इंडियन सीजन है, इंडियन क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम अपने क्रॉप्स को, एग्रीकल्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स का जो समय होता है वो अक्टूबर महीने से प्रारंभ होकर और ये आपका मार्च तक इसका समय रहता है, यानी कि कुल हमारे सीजन में कुल 12 महीने होते हैं और उस 12 महीने में 4-4 महीने का के रूप में 4-4 महीने के रूप में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें रबी क्रॉप्स का जो समय है वो विंटर सीजन है, खरीफ क्रॉप्स में आपका रेनी सीजन एंड जायद क्रॉप में समर सीजन। इस तरह से इन तीनों सीजन के अकॉर्डिंग इन फसलों को डिवाइड किया गया है। रबी क्रॉप्स फॉर एग्जांपल वीट, ग्राम, पीट। खरीफ क्रॉप्स राइस, जूट, ज्वार, बाजरा एंड जायद क्रॉप्स में विभिन्न प्रकार के जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, ऐसे बहुत सारे जिसमें हम ऐसे फसल जिसमें हम पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसको हम समर सीजन में ग्रो करते हैं ताकि हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती रहे। तो हमारे यहाँ जो फसलें हैं उसको सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है और सीजन के बढ़ जाए ताकि वो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद हो, लाभ, स्वास्थ्य में हमें लाभ प्रदान करे। ऐसे आज का ये टॉपिक था। इसमें का जो मेन बचा हुआ टॉपिक है उसको मैं कल समझा दूंगा। ये आपका एक तरह से पूरा टॉपिक आज का चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा और इससे संबंधित मैं PDF भी आपको भेजूंगा, उसको पढ़ के ठीक तरीके से इसको समझ लेंगे।